क्या अब बिहार की राजनीति में फिर कोई नया मोड़ आने वाला है? विधानसभा के अंदर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। पटना से इस वक्त की बड़ी और ब्रेकिंग खबर है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हम 2 बार विपक्ष के साथ गए थे, लेकिन उन्होंने गड़बड़ी की, इसलिए उनको छोड़ दिया और अब हम उनके साथ कभी नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब वे विपक्ष के साथ थे तब उनकी हर बात मानी जाती थी, लेकिन अब वही लोग हमसे सहयोग नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने याद दिलाया कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी और तभी से बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों से बिहार के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है और यही उनका मुख्य उद्देश्य भी है। उन्होंने बिहार की जनता का आभार जताते हुए कहा कि चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी दावा किया कि आज बिहार में प्रेम और भाईचारे का माहौल है, जबकि पहले सांप्रदायिक तनाव देखने को मिलता था। सरकार ने कब्रिस्तानों और मंदिरों दोनों की घेराबंदी करके सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। अब ये जानिए, आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। बिहार का विकास करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। हम दिन रात बिहार को आगे बढ़ाने के लिए भी सोचते हैं और इसी प्रकार काम करते रहते हैं। मैं बिहार की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बार के विधान सभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत से विजयी बनाया है। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। जाएंगे, अब तो हमारा पहले का वही रहेंगे, लेकिन जितना काम किया है तो आप काहे नहीं करेंगे? आपको कौन सी बना था? तो इतना जो काम हुआ है तो आपको भी याद रखिए, समझ गए ना? तो इन्हीं शब्दों के साथ बाकी सब कर रहे हैं ना, तो हाथ उठा के बताइए, बहुत बहुत बधाई। हाथ दीजिए आप लोग। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री ने कई बड़े आंकड़े भी गिनाए। बीपीएससी के जरिए 2,58,000 शिक्षकों की बहाली की गई है और अब केवल 77,000 नियोजित शिक्षक ही बाकी है। कुल शिक्षकों की संख्या बिहार में बढ़कर 5,20,000 हो गई है। स्वास्थ्य सेवाओं पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनवाए जा रहे हैं और पीएमसीएच को 5400 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है और आईजीआईएमएस में 3,000 बेड की सुविधा विकसित की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उन्होंने कहा कि अब कहीं से भी पटना पहुंचने में केवल 5 घंटे लगते हैं। कृषि रोड मैप के तहत मछली उत्पादन 2.5 गुना बढ़ा है और बिहार अब इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जा रही है और जल्द ही घर घर सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे। अब तक 40 लोगों को रोजगार मिल चुका है और अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महिलाओं को लेकर उन्होंने बताया कि बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे ज्यादा है और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को करोड़ों रुपए की सहायता भी दी गई है। केंद्र सरकार के साथ सहयोग पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सड़क, बाढ़ राहत, मखाना बोर्ड, हवाई अड्डों सहित कई योजनाओं में केंद्र का सहयोग मिला है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमन किया। यहाँ तक कि विपक्ष के विधायकों से भी हाथ उठाकर नमन करने का अपील भी की। हालांकि इस दौरान विपक्ष के विधायक भाई वीरेंद्र ने टोका टाकी शुरू कर दी, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अरे पहले बैठिए, मेरी बात तो सुनिए। अंत में नीतीश कुमार ने कहा कि आने वाले 5 सालों में बिहार का तेज औद्योगिक विकास होगा। गाँव और शहर दोनों का विकास तेजी से किया जाएगा। तो ये थी पटना से बड़ी सियासी अपडेट और आप देख रहे थे यूपी न्यूज 9। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। पटना से अमित कुमार वर्मा की रिपोर्ट।